जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी राम कथा के रसिक हैं। राम कथा सुनबे को रसिया। अक्सर साधु महात्मा ये बताते हैं कि हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो राम जी का चरित्र उनको सुनाया जाए। 5 चौपाइयाँ भी अगर श्री रामचरितमानस का हनुमान जी को सुनाई जाए तो हनुमान जी अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ कहीं भी राम कथा होती है, श्री रामचरितमानस का पाठ होता है, वाल्मीकि कृत रामायण का पाठ होता है, वहाँ हनुमान जी स्वतः उपस्थित हो जाते हैं, खुद उपस्थित हो जाते हैं और अश्रुपूरित नेत्रों से बैठ करके कथा का श्रवण करते हैं। प्रथम श्रोता होते हैं वो और सबसे आखिर में जाते हैं। जहाँ कहीं भी रामायण का पाठ होता है, राम कथा होती है, ये अक्सर होता है। कुछ प्रश्न सामने आ रहा था कि जो लोग श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहते हैं वो किस प्रकार से करें। कुछ लोग इसको 1 महीने में समाप्त करना चाहते हैं, कुछ हैं कि 9 दिन में समाप्त करना चाहते हैं और कुछ प्रतिदिन 1 कांड का पाठ करना चाहते हैं। वो किस प्रकार से करें, चूँकि 7 कांड श्री रामचरितमानस में है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तो ऐसे करके 7 दिन में भी श्री रामचरितमानस का ये पाठ पूरा कर लिया जाता है। 9 दिन में भी होता है, 1 महीने में भी होता है, या फिर प्रतिदिन कोई चाहे जितना समय मिलता है 4-5 चौपाइयाँ प्रतिदिन हम हनुमान जी को सुनाएं। इस प्रकार से भी इसका पाठ किया जा सकता है। श्री रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने चूँकि आम जनमानस के लिए की है, इसलिए इसमें कठोर नियमों की बात नहीं की गई है। जो वैदिक नियम होते हैं ये इस पे लागू नहीं होता। इसके लिए कोई विशेष प्रोटोकॉल नहीं बनाया गया है कि इसी प्रकार से करेंगे तभी आपको फलों की प्राप्ति होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी श्रद्धा, विश्वास, भाव पे निर्भर करता है। फिर भी जो पूजा पाठ के कुछ सामान्य नियम हैं, जो सामान्य सिद्धांत हैं, वो इस पे भी लागू होते हैं। अगर हम इसको संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ करना चाहते हैं एक अनुष्ठानात्मक तौर पे, तो होना तो ये चाहिए कि प्रथम दिन कम से कम किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके कलश वगैरह स्थापना करके पंचोपचार, षोडशोपचार प्रभु राम की करके, हनुमान जी की करके, और उसके बाद इस पाठ को हम शुरू कर सकते हैं। या फिर जो लोग घर में करना चाहते हैं प्रतिदिन का पाठ या संपूर्ण रामायण का पाठ किन्हीं विशेष दिनों में एक समय सीमा में इसको पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कुछ अलग नियम हैं। तो सबसे पहले तो करना ये चाहिए कि अगर हम इसको संपूर्ण रामायण का, रामचरितमानस का पाठ करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले से कुछ तैयारी हम कर लें। किसी भी दिन से इसको शुरू किया जा सकता है। वैसे रविवार से शुरू किया जा सकता है। हनुमान जी को निमित्त बना करके, हनुमान जी को प्रथम श्रोता आमंत्रित करके अगर आप इस पाठ को शुरू करना चाहते हैं तो मंगलवार का दिन सबसे अच्छा है। इस दिन से शुरू किया जा सकता है। स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के एक बाजोट पे, एक चौकी पे, उस पे प्रभु राम दरबार को स्थापित करें और जैसा कि नियम है कि हम वहाँ पे दीप जलाएं और चावल की ढेरी पे एक हम पात्र में उसमें जल में गंगा जल मिला करके वहाँ पे रख दें और हम इसके ऊपर 5 जो आम के पत्ते हैं और पान के पत्ते हैं, आम का पत्ता या पान का पत्ता रख करके उसके ऊपर कलश स्थापना कर दें। कलश में भी कलावा लपेट दें और जो पात्र है जल का उसमें भी कलावा लपेट दें और उसके बाद उस पात्र के जल के पात्र पे स्वास्तिक का चिन्ह उस पर अंकित किया जा सकता है। उसके बाद इलायची, लौंग, मिश्री वगैरह रख करके और प्रभु राम को जो भोग अर्पित करना है वो रख करके इस पाठ को शुरू किया जा सकता है। जो सबसे आवश्यक इसमें नियम है वो यह है कि जो प्रथम पूज्य गणेश जी हैं उस दिन शुरू में उनकी आराधना करें और ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप कर लें। और चूँकि हनुमान जी प्रथम श्रोता हैं तो हनुमान जी का आवाहन करें। वैसे तो जहाँ कहीं भी हनुमान जी का, प्रभु राम का गुणगान होता है वहाँ हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं, लेकिन आपने चूँकि अनुष्ठानात्मक तौर पे शुरू किया है तो हनुमान जी को आमंत्रित अवश्य करें। हनुमान जी इसको हाथ जोड़ के ही प्रार्थना करें कि हनुमान जी आएँ और इस पाठ को सुने, यहाँ विराजें जब तक ये पाठ चल रहा है।
उसके बाद प्रभु राम का विधिवत पूजन करें, उनको भोग वगैरह अर्पित करें और श्री रामचरितमानस की जो पुस्तक है उसका भी पूजन करें। और नियम तो यह है कि पाठ करने से पहले श्री रामचरितमानस का आरती भी कर लें, उसके बाद पाठ हम प्रारंभ करें। और जिस मनोकामना के लिए जिसलिए हमने ये पाठ शुरू किया है वो हाथ में जल लेकर के ये प्रार्थना करके पाठ शुरू करें और उसमें कह दें कि हमारे पास कितना समय है, 9 दिन का है, 7 दिन का है, या फिर 1 महीने में पाठ पूरा करना चाहते हैं, या प्रतिदिन कुछ चौपाइयाँ हम सुनाना चाहते हैं हनुमान जी को। इस प्रकार से वहीं पे कह दें और फिर पाठ शुरू कर दें। अगर आप प्रतिदिन एक कांड का पाठ करना चाहते हैं तो एक कांड का पाठ पूरा कर दें, या फिर कोई चरित्र विशेष की हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए भगवान शिव और पार्वती के विवाह का प्रसंग चल रहा हो, तो जब एक प्रसंग पूरा हो जाए उसके बाद उस पाठ का समापन कर दें, फिर आरती करें और क्षमा प्रार्थना करें, उसके बाद ये पाठ पूरा हो जाएगा। फिर पुनः जो आपने संकल्प लिया है कि अगले दिन करेंगे या फिर अगले मंगल को करेंगे या कितने दिनों में करेंगे, कब तक करेंगे, उस अनुसार इस पाठ को किया जा सकता है। बड़ी संख्या में ऐसे भक्त हैं जो श्री रामचरितमानस का प्रतिदिन पाठ करते हैं, जितना समय मिलता है, कम से कम 5 चौपाइयाँ, 10 चौपाइयाँ, 11 चौपाइयाँ, जितना भी समय मिलता है उस पाठ को करते हैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए। तो इस प्रकार से इस पाठ को किया जा सकता है। वैसे भी ये कोशिश ये होनी चाहिए कि 9 दिन में, 7 दिन में या फिर 1 महीने में श्री रामचरितमानस के संपूर्ण पाठ को हम पूरा कर लें। और उसके बाद हम प्रतिदिन के पूजन में जो हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी का पूजन करते हैं, उसमें 4-5 चौपाइयाँ हम निश्चित ही श्री रामचरितमानस का पाठ करें। वैसे तो बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कुछ विशेष चौपाइयों का जप करते हैं। हनुमान भक्ति के माध्यम से पहले भी इसकी चर्चा की गई है कि कुछ विशेष चौपाइयाँ हैं जिसका जप करने से अलग अलग मनोरथों की सिद्धि होती है। तो श्री रामचरितमानस ऐसा है जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जिसको जो कुछ चाहिए ये सब उससे प्राप्त हो जाता है। जिसको जो चाहिए, चाहे वो सांसारिक कामना हो, आध्यात्मिक पथ पे हम आगे बढ़ना चाहते हों, या फिर श्री राम के प्रभु के प्रति भक्ति को बढ़ाना चाहते हो, चाहे इस लोक की सफलता हो या परलोक की सफलता हो, ये सब श्री रामचरितमानस से हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से श्री रामचरितमानस का हम पाठ कर सकते हैं और हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं, प्रभु राम के हम कृपा पात्र बन सकते हैं। आगे कड़ियों में हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस के कुछ महत्वपूर्ण चौपाइयों की कि किस चौपाई को जपने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, या फिर हमारी अलग अलग जो कामनाएं हैं, अलग अलग इच्छाएं हैं, उसकी पूर्ति किस चौपाई के माध्यम से होगी। आगे वाली कड़ियों में हम इस विषय पे भी बात करेंगे। जय सिया राम।